नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग जिला मुख्यालय के सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हैं और यहां हम लोगों से रूबरू हुए हैं इस बैंक के लोकप्रिय चेयरमैन रामायण चौधरी जी। और इन पर पिछले दिनों कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर, चूंकि अगले माह कोऑपरेटिव चेयरमैन का चुनाव होना है, इसे लेकर के सिवान में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और इसी राजनीतिक तपिश के बीच कुछ बयान हैं, कुछ आरोप हैं जिन पर हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि आखिर इस चुनावी वर्ष में ऐसे कौन से कारण हैं जिनको लेकर के इन पर आरोप लगाया जा रहा है। रामायण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके ऊपर पिछले दिनों जो पूर्व अध्यक्ष हैं कोऑपरेटिव के मनोज सिंह, उनके द्वारा कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों में क्या सच्चाई है और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले हमारे सहकारिता विभाग से पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी चुनावी प्रक्रिया चल रहा है, चुनावी साल है। हम तो मीडिया पर नहीं चाह रहे थे बोलने के लिए, नहीं आना चाह रहे थे, बेबस कर दिए हैं लोग, आना पड़ता है। इसलिए सोचे कि भाई बड़े भाई आए हैं, पांडे जी कह रहे हैं कि भाई आइए कुछ बोलिए, तो सोचे कि हम भी कुछ बात रख दें। सबसे पहले क्या, सिवान की जनता से हमको नए साल के बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामना भी है। जितने नौजवान अभिभावक, जो प्रशासन विभाग हैं, जो हमारे नवनिर्वाचित जो माननीय व्यक्ति हैं, सबको मैं नए साल के अवसर पर शुभकामना साथ साथ बधाई दे रहा हूँ। यह बता देना चाहता हूँ कि सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और सहकारिता विभाग, सबसे पहले तो खुशी वाला बात है कि सिवान में 25 लाख जनता है जो नॉमिनेट है, जो वोटर है। ऐसे जो वोटर नहीं है, कहीं उनका नाम नहीं है, वो हमारे ये बच्चे कम से कम 15 लाख है। 40 लाख लोग में जब 2012 में हमने चुनाव लड़ा, कुछ व्यक्ति, मैंने 10 से 20%, 30% लोग कान तक भनक लगा कि कोऑपरेटिव बैंक भी सिवान में है। आज ही 100 साल से बैंक की संस्था चल रहा है, इसको लोग कुछ गलत तत्व के लोग इसको लोग छिपा कर रखे थे। सहकारिता क्या होता है या कोई सिवान में नहीं जानता? सिवान में कोई लोग नहीं जानता था, इसको लोग छिपा के रखे थे। ये लोग, कोई लोग अगर जानेंगे, हमारा मनमानी नहीं चलेगा, हमारा जो लूट खसोट है वो नहीं चलेगा, इसलिए इसको छिपा कर लोग रखे थे। तो हमने अपने पूरे सहयोगियों के साथ 12 में चुनाव लड़े। 12 में किसी तरह हमको चुनाव हरा दिया गया, फर्जी वोटर निकाल कर और फर्जी वोटर बनाकर हमको 12 में हरा दिया गया। फिर हमारे लोग और हमारे बीच में रहने वाला लोग बोले कि आगे भी लड़ना है। 5 साल हम उन लोग के दरवाजा पर जाते रहे, घूमते रहे, मिलते रहे, हर दुख सुख में, हर कार्यक्रम में हमने हाथ बटाया। तो सिवान की जनता को, सिवान के जो हमारे प्रतिनिधि भाई हैं, जो माननीय व्यक्ति हैं, सभी लोग मिलजुल कर हमको 18 में चुनाव जिताने के काम किए। चुनाव जीतकर हम 18 में आए तो हमने एक ही प्रपोजल रखा, ये पूरे गांव-गांव, पूरे घर-घर कोऑपरेटिव को प्रचार करना है। हर कमजोर और जो धनवान व्यक्ति हैं, सबको इसमें लाना है और खाता खुलवाना है, इससे लाभ पहुंचाना है उनके घर तक, उनके दरवाजे तक। तो हमने 5 साल में यह काम 100% हमने किया, अपने स्टाफ भेजकर, और हम गए, पूरे एक अध्यक्ष हमारे इसमें मदद किए। जाकर हम लोग दरवाजे तक प्रचार किए। यह प्रचार करना, इसमें सबसे बड़ा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का सहयोग है। उनके सौजन्य से हम लोग कोऑपरेटिव पूरे बिहार में आज एक अद्भुत हलचल कर रहा है, हलचल बना हुआ है।
मनोज सिंह का आरोप था कि उनके समय में जो सिवान का कोऑपरेटिव बैंक था वो बिहार का अग्रणी बैंक था, बिहार का नंबर 1 बैंक था। रामायण चौधरी के आने के बाद यह बैंक का गरिमा घटा है, छवि घटा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यह चुनाव है, राजनीतिक जगह है। राजनीति में किसी भी कोई जिसका अपने शीशा के घर हो उसको खुद इकड़ा नहीं फेंकना चाहिए दूसरे के घर पर। तो मनोज बाबू 10 साल चेयरमैन रहे, पीछे तो हम नहीं जाएंगे। 10 साल में जो नहीं किए वो सब हम कर जनता को दिखा दिए। 5 साल में सोचे हमारे कार्यकाल में डबल हो गया है। आपको नहीं विश्वास है तो आरबीआई के गाइडलाइन पर कोऑपरेटिव बैंक चलता है। आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया है, इसको मॉनिटरिंग करता है नबार्ड के व्यक्ति लोग भी यहाँ आए हैं। जाकर उसमें आईसीडीपी में 2 लाइन पूछ लीजिए। जब भी तत्कालीन जो चेयरमैन है उनके कार्यकाल में 5 साल में बैंक का कितना बढ़ोतरी हुआ है, कस्टमर और सिवान की जनता को कितना जानकारी हुआ है, कितना सुविधा मिला है, उनसे पूरे के पूरे जानकारी हो जाएगी। चेयरमैन साहब, अगले माह चुनाव है, चूंकि आपको फिर पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल और तमाम समितियों के लोगों के बीच जाना होगा, तो मुद्दा इस बार क्या होगा? कौन कौन सा मुद्दा होगा इस बार चुनाव में आपका? देखिए, हमारे यहाँ जो सिवान सहकारिता विभाग है, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड लिमिटेड सिवान जो बैंक है, प्राइवेट लिमिटेड है और सरकारी है, इस राजनीति से जुड़ा हुआ चीज है। तो हम 5 साल में जितना दिन हुआ है 1500, 1700, 1800, 1800, 1750 दिन हुआ, लमसम मान के चलिए, या 2000। सभी दिन हम यहाँ बैठे हैं, एतवार छोड़कर, अब बंदी छोड़कर। और जितना हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे यहाँ कस्टमर हैं, जो हमारे यहाँ खाताधारी हैं, सबको हमने बात सुनने के काम किया है। अब बैंक को, अभी बैंक के लिए हम एक दरवाजे घूमे हैं, इसको प्रॉफिट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। कहने के लिए, लक्षणा लगाने के लिए किसी को कोई मुंह थोड़े रखा है। मुंह चालू है, कुछ बकबकाते रहिए, बकते रहिए, उससे किसी अंतर नहीं पड़ने वाला है। पिछले बार हम 40 वोट से जीते थे, अभी का नाम 150 वोट से चुनाव जीतेंगे। और 150 वोट से यहाँ के जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के नवयुवक, यहाँ के अभिभावक, यहाँ के गार्जियन, सब लोग मिलजुल को हमको जिताएंगे। इसलिए सिवान का राजेंद्र बाबू का यह धरती है, इस पर मिसाल कायम करना है। कोऑपरेटिव को हमको ले जाना है 5 साल में 1000 करोड़ पर। व्यक्ति का मोहताज नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। बहुत लोग आदास खत्म हो गया है, चुनाव हारते आदास खत्म हो गया है। इसलिए बहुत कुछ हम नहीं बोलेंगे। सिवान के जनता जान रही है ये कौन कैसा कर्म किया है, कौन हत्यारा है, कौन चोर है, कौन लूटा हुआ है, ये सबको पता है। हमारे ऊपर 23 केस या 25 केस नहीं है, मेरे ऊपर अभी बचा हुआ 10-12 केस है। जो केस लंबित है, मारा झपड़ा झुपड़ी वाला केस है। हम हत्यारा नहीं है। हरिशंकर हत्याकांड करवा दिए और गौतम सिंह के बेटा के हत्या करा दिए, अपने पार्टनर के हत्या कर दिए, अपने पत्नी के हत्या कर दिए, चल रहे हैं दूध के धोल बनने। रामायण चौधरी पे इतना केस है, 23 केस है। कोई कह दे किसी का हम हत्यारा है? कोई कह देगा? सिवान में अपना व्यवसाय की है, उसमें कहीं मिसिंग हुआ है, उसमें केस हो गया है। जो भी है हमारे ऊपर व्यवसाय वाला केस है। अगर एक भी कोई निकाल देंगे, या हमारे ऊपर लूट का, मर्डर का, डकैती का केस होगा, उसी दिन हम चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। चलिए अध्यक्ष जी, अगले महीना चुनाव है, पैक्स अध्यक्ष, ताकि लोग गलत बोलना छोड़ दें, किसी पर लिगेशन लगाना। अगर लिगेशन लगाना है तो सामने आकर लगाएं।
उसके लिए हम लोग तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं, हमारे परिवार तैयार है, हमारे जमात तैयार है, सब लोग तैयार हैं। सिवान की जनता तैयार है, सिवान के नौजवान तैयार हैं। कितना हम गलत किए हैं, लोन लेना गलत नहीं हुआ, अपना हम एसेट दिए हैं तो लोन लिए हैं, लोन हमने भरपाया कर दिया है। आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, रजिस्ट्रार किया जा रहा है, सिक्योरिटी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप मजाक बना लिए। लोन तो हम किसी बैंक से ले सकते हैं, स्टेट बैंक, सिवान में बहुत सा बैंक, सैकड़ों बैंक है, काहे नहीं हम लोन लेंगे? हमारा व्यवसाय है, धंधा है। आप उस पर रोक लगाने आप लोग लगाने वाला कौन होते हैं? कहाँ संविधान में है, कहाँ बैंक मैनुअल में है जब हम लोन नहीं लेंगे? अपना हम एसेट दिए हैं 30-40 करोड़ का, हम गरीब हैं, आपसे मांग के नहीं खाते हैं। हम अपना एसेट दिए, लगाए हैं, लोन लिए हैं, लोन हमने दे देंगे बैंक को। बैंक कोऑपरेटिव में हम हैं तब सोच रहे हैं कि जो भी कोऑपरेटिव में हम हैं तब सोच रहे हैं कि जो भी ₹2 बचे कोऑपरेटिव को बचे, हमारा संस्था बढ़े। चल रहे हैं आप दूध के धोल बनने, आपका पत्नी के लोन हो गया, बिना किसी अनुमति का ब्याज माफ हो गया, आपका संबंधी का 2500 लोन है बिना पेपर का, 40 करोड़ आप लूट लिए, 50 करोड़ बनाथा वाला पैसा तो नहीं बोले आप, उसमें कोई टिप्पणी नहीं है, सारी पेपर मेरे सामने है, हमारे पास है, हम जब जरूरी पड़ेगा तो जनता में दिखा देंगे। हम लोग हट कर लड़ने वाला नहीं है, कायर नहीं है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं पूरे जीवन भर रहते हैं, उस परिवार उस चीज का हम लोग वंशज है, जब हम लोग पीछे मुड़कर नहीं ताकते हैं, चल देते आगे तो चल देते, इसलिए जो कुछ हो जाए। सिवान की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, हमारे अध्यक्ष भाई लोग, माननीय व्यक्ति सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और चुनाव जिताएंगे हमको, और जीत कर आएंगे और इसको 1000 करोड़ पर ले जाएंगे और सिवान का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सहकारिता। किसानों को दी जाती है बिना निदेशक मंडल के हस्तक्षेप के, उनके स्वीकृति के नहीं मिलती है। और जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये सारे आरोप प्रत्यारोप, चूंकि चुनावी वर्ष चल रहा है, चुनाव में लोग अपने बातों को रखते हैं और रखने का अपना अलग अलग नजरिया, अपना अपना अलग अलग तरीका है। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।